सो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देखा टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, डिफाइन भी किया था, उसके साथ हमने कुछ लिस्ट बनाई थी कि कौन से टेक्सोनॉमिकल एड्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है हर्बेरियम से। इसके अलावा हमें बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, की म्यूजियम्स, मैनुअल, फ्लोरा, कैटलॉग एंड मोनोग्राफ्स भी पढ़ने हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेल में ले रहे हैं हर्बेरियम। ओके, एक क्विक रिविजन दे रही हूँ मैं। फिर हर्बेरियम में हमने देखा व्हाट इज अ हर्बेरियम। सो टू डिफाइन हर्बेरियम, एक कलेक्शन है प्लांट के स्पेसिमेंट्स का। ओके, सो हैबिटेट के अकॉर्डिंग या किसी भी एरिया के अकॉर्डिंग हम कुछ डिफरेंट प्लांट के स्पेसिमेन लेते हैं, और स्पेसिमेन कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल होता है, और उसी को जब हम कलेक्ट करते हैं तो वहाँ से बनता है हमारा हर्बेरियम। ओके, नाउ हर्बेरियम जो है वो फोकस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर। ओके, एज द नेम सजेस्ट, ये हमने कल भी बोला था। तो प्लांट क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, प्लांट का या आइडेंटिफिकेशन करना है, या फिर टेक्सोनोमी में अगर हेल्प लेनी है तो हर्बेरियम यूज कर सकते हैं। दूसरा, हर्बेरियम बनाने की जो स्टेप्स हैं वो कौन सी हैं? तो द फर्स्ट स्टेप फॉर making a herbarium, you have to start by collecting a specimen. Okay, so the first step is collection. सेकेंड स्टेप इज ड्राइंग। सो वॉट एवर यूर कलेक्टिंग, वो स्पेसिमिन जो है उसको ड्राई करना जरूरी है, किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए या फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ड्राइंग के दो तरीके हो सकते हैं, सन ड्राइंग एज वेल एज प्रेसिंग। मोस्ट प्रॉबेबली हम प्रेसिंग यूज करेंगे, बिकॉज प्रेसिंग का फायदा ये है कि जब दो शीट्स के बीच में हम कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जब प्रेस करते हैं तो उसका एक फ्लैट स्ट्रक्चर प्रिजर्व हो जाता है, उसके शेप में चेंजेस नहीं आते। ओके, सो दो अलग अलग शीट्स के बीच में, ब्लॉटिंग पेपर्स के बीच में इसे प्रेस किया जाएगा, और इसमें से सारा का सारा पानी जो है, दैट वाटर और दैट मॉइस्चर विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द शीट्स। ओके, ये काम जो है जनरली किया जाना चाहिए 24 to 48 आवर्स के लिए। नेक्स्ट हमने देखा कि स्टेप्स में और फर्दर अगर प्रोसीड करेंगे, कलेक्शन के बाद, ड्राइंग के बाद क्या करना है। अब हमें लेनी है एक पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट के डायमेंशन याद रखना जरूरी है बच्चा। हर्बेरियम शीट का डायमेंशन जो है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेंथ शुड बी 41 सेंटीमीटर्स एंड द ब्रेड्थ शुड बी 29 सेंटीमीटर्स। ओके, ये पूरा डायमेंशन लेकर हमें हर्बेरियम शीट जो मिलेगी वो मिलेगी एक पोर्ट्रेट शेप में। ओके, ये एकदम एग्जैक्टली इरेक्ट रेक्टेंगल की तरह मिलेगा। और ये जो पोर्ट्रेट शीट है, इस शीट पे अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम अपने सैंपल को माउंट करेंगे या अपने स्पेसिमेन को माउंट करेंगे। माउंटिंग की प्रोसेस बताई थी कल भी कि एक फ्लैट सरफेस है, प्रीवियस वीडियो में ये पूरी डिटेल में मैंने समझाया था कि एक फ्लैट सरफेस, उस फ्लैट सरफेस के ऊपर जो सैंपल रखा जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज माउंटिंग। सो यहाँ जैसे हमारे पास ये शीट आ गई, अब हम इसके ऊपर अपना स्पेसिमेन माउंट करेंगे। और माउंट करने के अलग अलग वेज हो सकते हैं, जिसमें स्टिकिंग करी जा सकती है, चिपकाया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर सैंपल को शीट के साथ बाय यूजिंग अ ग्लू और बाय यूजिंग अ सेलो टेप। कुछ पार्ट्स चिपकाना आसान नहीं है, स्टिक करना उनको आसान नहीं है। जैसे लीव्स को स्टिक करना बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर लीफ, आप इसके बैकड्रॉप में या फिर इसके बैक साइड पे एक ग्लू का लेयर लगाओगे और डायरेक्टली ये चिपका दिया जाएगा शीट पे। बट लीव्स को चिपकाना, फ्लावर पेटल्स को चिपकाना आसान है, लेकिन जो ब्रांचेस हैं, जो स्टेम वाला कटआउट पार्ट है, उसको स्टिक करना इतना आसान नहीं हो पाएगा। देयरफॉर वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं थ्रेड्स का फॉर स्टिचिंग एज वेल। ओके, तो स्टिचिंग की जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से करी जाएगी कि कुछ थ्रेड लेकर हम स्टेम को इस तरीके से माउंट कर सकते हैं। ओके, सो यहां तक हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट स्टेप राइट आफ्टर माउंटिंग। ठीक है, तो कल भी मैंने बोला था, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बात हुई थी कि एग्जैक्टली जो भी स्टेप्स हम ले रहे हैं, हम थ्योरी से ज़्यादा हम प्रैक्टिस में समझेंगे कि हम खुद एक हर्बेरियम बना रहे हैं। राइट, यू हैव टू इमेजिन। अभी तक हमने क्या किया है, सैंपल को ड्राई किया है। कलेक्ट करने के बाद उस ड्राइड सैंपल को हमने ऑलरेडी शीट के ऊपर माउंट कर दिया है बाय यूजिंग ग्लू, सेलो टेप, और वी हैव स्टिच्ड इट यूजिंग सम थ्रेड और नीडल। राइट, नाउ अहेड अब हमें क्या करना है बच्चा, अब नेक्स्ट स्टेप होगी पॉइजनिंग। पॉइजनिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है व्हाट इज पॉइजनिंग। किसी भी चीज में जहर ऐड करने की प्रोसेस इज नोन एज पॉइजनिंग। ओके, अब यहां पर पॉइजन क्यों कर रहे हैं, किसे पॉइजन कर रहे हैं, समझो। हमें बेसिकली अपने ऑर्गेनिक मैटर को या अपने सैंपल को किसी भी इन्फेक्शन से बचाना है, और इन्फेक्टिव एजेंट्स जो हैं वो कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अ बैक्टीरिया, अ फंजाई और एनी पेस्ट लाइक अ वर्म और एन इंसेक्ट। ओके,
इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सैंपल में अपना खाना नहीं, उसमें जहर मिलना चाहिए, तभी तो हमारा जो मटेरियल है, जो सैंपल है, वो बचा रहेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पर कोई इंसेक्ट आता है जो कि हमारी लीफ को, हमारे स्टेम पर अटैक करता है, उसको खाना शुरू करता है, एंड इफ दैट पर्टिकुलर सैंपल इज पॉइजनड, वो थोड़ा सा पार्ट भी अगर उसका इन्फेक्ट कराएगा या खाएगा तो दैट ऑर्गेनिज्म विल बी डेड ऑलरेडी। यस, तो ऐसे केस में हमारा जो फर्दर इन्फेक्शन है, जो फर्दर डैमेज है, वो बच जाएगा। ओके, सो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू रिमेंबर इज कि किसी भी सैंपल को हर्बेरियम में रखने से पहले, उसको शेल्फ में ले जाने से पहले हमें उसको पॉइजन करना है। नाउ अंडरस्टैंड, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन, बिकॉज ये पॉइंट जो है ये पूछा गया है PYQs में, नीट में। ओके, और ये पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमारी NCERT, हमारी टेक्स्ट बुक मेंशन नहीं करती है, फिर भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। तो अंडरस्टैंड, ये ऐसा पॉइंट हो गया बच्चे जो अलग से पढ़ना पड़ेगा, बुक्स में नहीं मिलेगा। तो अंडरस्टैंड, पॉइजनिंग जो है वो किसी ना किसी पॉइजन को हम ऐड करेंगे, उससे पॉइजनिंग इजीली हमारे टिश्यूज में आ जाएगी और सैंपल के ऊपर जनरली स्प्रे किया जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि ये PYQs में आया हुआ है। दूसरा रीजन, क्योंकि ये बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए याद रखना जरूरी है। मर्क्यूरी क्लोराइड इज दैट पर्टिकुलर केमिकल जिसको हम पॉइजन की तरह यूज करते हैं, हम इसे स्प्रे करते हैं अपने सैंपल पे, या फिर सैंपल को माउंट करने से पहले एक जार में मर्क्यूरी क्लोराइड रखा होता है और उसमें इस सैंपल को डिप करेंगे, उसके बाद इस सैंपल को माउंट करेंगे। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो हम डिप कर सकते हैं या फिर हम उसको स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो माउंटिंग के राइट आफ्टर हमें पॉइजनिंग करनी पड़ेगी और पॉइजनिंग करी जाती है बाय मर्क्यूरी क्लोराइड। अंडरस्टैंड, थोड़ा सा घुमाने के लिए या फिर तुम लोगों को और थोड़ा टेस्ट करने के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड वर्ड्स में नहीं लिखा होगा, मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉर्मूला दिया होगा। तो HgCl2, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, पॉइजन यूज कर रहे हैं HgCl2। नेक्स्ट स्टेप में एक बार हमने अपने सैंपल को पॉइजन कर दिया, तो पॉइजनिंग के पीछे पर्पस ये था कि कोई भी पेस्ट अगर इसको खाने आता है तो वो खाने से पहले खाएगा थोड़ा सा और मर जाएगा, तो हमारा पूरा जो लीफ है, जो स्टेम है, वो डैमेज नहीं होगा। उसके अलावा एक और चीज़ हम मेक श्योर करते हैं कि पॉइजनिंग तो कर दी, यहाँ से भी प्रोटेक्शन मिल तो गया, लेकिन पॉइजनिंग जो है वो जनरली इंसेक्ट्स पर काम कर सकती है, बट स्पेसिफिकली अगर हम चाहते हैं कि हम एडिशनल प्रोटेक्शन दे दें अपने सैंपल को, तो वो एडिशनल प्रोटेक्शन जो है वो पेस्टिसाइड डालकर भी दिया जा सकता है। और जनरली एक पेस्टिसाइड, बड़ा फेमस पेस्टिसाइड जो ज़रूर सुना होगा, इंडिया में तो बहुत यूज़ हुआ करता था, रिसेंटली इसको बैन किया गया है, एंड दैट पेस्टिसाइड इज DDT। अगर इसका फुल फॉर्म याद है ना, मेरे साथ साथ बोलना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। So this is another coating of protection जो कि दी जा सकती है हमारे अपने सैंपल को, है ना। तो एक तो पॉइजन से बचा लिया हमने, पॉइजन के अलावा एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दिया बाय एडिंग पेस्टिसाइड, इसको भी स्प्रे किया जाएगा DDT को इजीली, तो सैंपल जो है वो हमारा इसकी वजह से भी बच सकता है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द पॉइजन दैट इज एडेड इनटू द सैंपल्स ऑफ हर्बेरियम या वाइल मेकिंग हर्बेरियम, द पॉइजन इज मर्क्यूरी क्लोराइड। अगर स्पेसिफिकली पेस्टिसाइड का नाम पूछा जा रहा है तो द पेस्टिसाइड इज DDT। ओके, एंड जैसे मैंने बोला DDT वैसे तो बैन है, फिर भी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझ लो कि यहाँ इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये जो हमारा हर्बेरियम रखा जाएगा वो ओपन इन द एयर नहीं रखेंगे, इस हर्बेरियम को रखेंगे रूम्स के अंदर, शेल्व्स में, राइट। और यहाँ से DDT जो है वो फूड चेन में एंटर नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये स्टोरी सबको पता होगी कि DDT को बहुत ज़्यादा क्रॉप्स पे स्प्रे किया गया था, और यही क्रॉप्स को जब वल्चर्स ने खाया तो वल्चर्स के अंदर जब ये DDT अक्यूमुलेट हुआ तो वल्चर के जो अंडे होते थे, उनकी एग्स की जो शेल होती थी वो पतली होती गई, ठीक। और ऐसे केस में DDT जो है उसको उसकी प्रेजेंस अगर वल्चर में मिलेगी तो वल्चर्स के अंडे जो हैं वो वीक रहेंगे, उनकी एग शेल थिन रहेगी, तो नेक्स्ट जनरेशन का पैदा हो पाना, एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन इतना इजीली नहीं होगा। देयरफॉर वल्चर्स का जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे वो कम होता गया है, एंड द रीजन बिहाइंड दैट हैज बीन फाउंड टू बी DDT। देयरफॉर DDT को हम ओपन में स्प्रे नहीं कर सकते, खेत में स्प्रे नहीं कर सकते, बट यहाँ तो हम DDT कहाँ डाल रहे हैं बच्चे, हम हर्बेरियम शीट्स पे डाल रहे हैं जो कि हमारे रूम्स के अंदर, शेल्व्स के अंदर रहने वाला है। ओके, सो दिस DDT is not going to enter into the food chain,
चांस नहीं है इसके फूड चेन में एंटर होने का, इसीलिए यहाँ पर डीडीटी परमिटेड हो सकता है। ठीक, यहाँ तक हमारा हो गया पॉइजनिंग एंड पेस्टिसाइड का एडिशन। एंड फाइनली जो लास्ट स्टेज हमारी आती है, दैट स्टेज इज कि अब हमें इसको रखना है शेल्फ पे, शेल्फ्ड विद अ लेबल। लास्ट स्टेज ऑफ हर्बेरियम इज इट हैज टू बी शेल्फ्ड, मतलब उसे शेल्फ में डाला जाएगा, अलमारी में, कबर्ड में डालेंगे, और किसके साथ डालेंगे? एक लेबल के साथ। देखो लेबल कितना ज़रूरी होता है। हम किसी शॉप पर जाते हैं, कोई मॉल्स में जाते हैं, हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट जब वहाँ से शॉप करते हैं तो हर एक प्रोडक्ट के साथ एक लेबल जुड़ा हुआ होता है जिसमें उस प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, उसका MRP होता है, उसके अंदर जो जो मटीरियल्स यूज़ हुए हैं वो सब कुछ उसके ऊपर होता है। तो बेसिकली अ लेबल इज रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट, उसकी डिटेल्स जानने के लिए। ओके, सो दैट कल से अगर कोई इंसान अगर हर्बेरियम उठाता है तो हर एक सैंपल के साथ उसका एक लेबल होना जरूरी है। ओके, अब इस लेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है वो जानना बहुत जरूरी। ठीक, देखो सबसे पहले समझो, इस पर से क्वेश्चन बनते हैं कि एक हर्बेरियम के साथ जब कोई लेबल लगाया जाता है तो उस लेबल में कौन सी डिटेल्स डाली जाती है। दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। तो देखो हमें पता है कि शीट पर हमारे ऊपर की तरफ तो सैंपल जुड़ा हुआ है ना, या फिर स्पेसिमेन लगा हुआ है। उसी शीट में नीचे की तरफ हमें डालना है एक लेबल। पहली चीज जो तुम लोगों ने नोटिस करी होगी इसी ड्राइंग में वो ये है कि ऊपर की तरफ जाएगा हमारा स्पेसिमेन, बॉटम में जो ये वाला साइड मैंने बनाया दैट इज योर राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड की बॉटम में, मीनिंग ये कौन सा एंड हो गया? बॉटम राइट हो गया। लेबल कहां जाएगा बच्चा? बॉटम राइट में जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट लिखना जरूरी है। क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हर्बेरियम। वहां उन्होंने एक सिचुएशन चेंज कर दी, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया दैट द लेबल इज पुट ऑन द लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट ऑफ द हर्बेरियम। वो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये डिटेल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है बायोलॉजी में। तो बॉटम राइट में लेबल लगाया जाएगा और इस लेबल में जो जो डिटेल्स जाएंगी वो कौन सी होंगी। तो जल्दी जल्दी इन डिटेल्स का नाम लिखते हैं। कौन सी डिटेल्स इस लेबल में जाती हैं? सबसे पहली चीज जो इस लेबल में लिखना जरूरी है दैट इज फर्स्ट नेम ऑफ द कलेक्टर। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना, तुमने इतनी मेहनत करी, किसी जगह जाके कलेक्शन किया, फिर उसको ड्राई किया है ना, फिर उसको माउंट किया। इतनी मेहनत जिसने करी है उस इंसान को क्रेडिट तो देना चाहिए ना। तो लेबल में सबसे पहले क्या जाएगा बच्चे? नेम ऑफ द कलेक्टर। ठीक, नेम ऑफ द कलेक्टर के साथ साथ हमें कलेक्शन की डेट डालनी पड़ेगी। सो द अनदर पॉइंट जो लेबल में जाएगा दैट विल बी डेट ऑफ कलेक्शन, कि कौन सी डेट पर इसको कलेक्ट किया गया। सो दैट अगर ये हर्बेरियम कोई 50 ईयर्स बाद देख रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा प्लांट है जो इस एरिया में 50 ईयर्स अगो पाया जाता था, आज शायद खत्म हो गया, शायद पता नहीं कम हो गया, है ना। तो डेट ऑफ कलेक्शन भी जरूरी है। नेक्स्ट, नेम ऑफ कलेक्टर, डेट ऑफ कलेक्शन एंड देन थर्ड प्लेस ऑफ कलेक्शन। कौन सी जगह से इस प्लांट के स्पेसिमेन को लाया गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्लेस ऑफ कलेक्शन को कई बार हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कुछ बुक्स जो हैं वो प्लेस ऑफ कलेक्शन को हैबिटेट भी बोल देती है, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है, राइट। हैबिटेट मतलब एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस एरिया में पाया जा रहा है, किस एरिया में सर्वाइव कर रहा है, किस एरिया में अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, वो एरिया जो है वो हैबिटेट कहलाता है। तो प्लेस ऑफ कलेक्शन या फिर हैबिटेट एक ही बात हो गई। ठीक है, ये तीन इंफॉर्मेशन जो है वो गई हैं। सबसे पहले नेम ऑफ कलेक्टर, दूसरा डेट ऑफ कलेक्शन और तीसरा प्लेस ऑफ कलेक्शन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो लेबल में जाएगा दैट विल टेल यू द फैमिली ऑफ दिस प्लांट, राइट। जैसे इसी चैप्टर में हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी है, और टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम बेस से जब स्टार्ट करते हैं तो वी राइट डाउन स्पीशी, फिर हम जीनस लिखते हैं, और स्पीशी और जीनस जो है वो उसके साइंटिफिक नेम में आ जाएगा। तो उसके ऊपर वाला जो हमारा टेक्सॉन है दैट इज फैमिली, उसको मेंशन करना जरूरी है। ओके, सो फैमिली मेंशन करेंगे कि कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है ये प्लांट। देन फाइनली हम लिखेंगे इसका साइंटिफिक नेम।
साइंटिफिक नेम ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम में पहला वर्ड जो है इट विल रिप्रेजेंट स्पीशी, द सेकंड वर्ड विल रिप्रेजेंट जीनस एंड हम अलग से फैमिली लिख रहे हैं। 3 टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन गई ऑलरेडी, ठीक। एंड फाइनली 2 और पॉइंट्स देखो, 2 चीज़ें हमें और यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर हम साइंटिफिक नेम मेंशन कर रहे हैं तो हमें एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज वाला नेम भी मेंशन करना है जो ऑलमोस्ट सबको पता होती है, एंड दैट कॉमन लैंग्वेज इज इंग्लिश। ओके, सो इंग्लिश नेम डालेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, इंग्लिश नेम के अलावा जिस हैबिटेट से लिया है उस हैबिटेट के लोग उस प्लांट को किस नाम से जानते हैं वो नाम डालना भी ज़रूरी है बच्चा, ठीक है। तो लोकल नेम डालोगे, इंग्लिश नेम एंड साइंटिफिक नेम, फैमिली ऑफ द प्लांट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन एंड द नेम ऑफ द कलेक्टर। सो अब जाकर हमारा हर्बेरियम कंप्लीट हुआ है।